बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको ये जो पार्ट्स दिए गए हैं नीचे, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है +4 माइनस +1, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे मैंने आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, सेम ये इसके तमाम पार्ट्स जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, सेम वो एज इट इज़ ही हैं। तो ये आज मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, तो आप ये कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आपको आ जाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है +4 माइनस +1, तो इसको आप सॉल्व करें। +4 है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। +4, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन है, तो आंसर माइनस का आता है, और ये 1 एज इट इज। अब इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने इसमें माइनस करना है। तो 4 में से 1 गए 3, अब आपने इधर सिंबल लगानी है, तो जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 4 है, 4 के साथ प्लस की है, तो ये आपका आंसर। इसके बाद इसका पार्ट 2, +8 माइनस +5, इसको भी आप सॉल्व करें। +8 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस और 5 एज इट इज। अब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो 8 में से 5 गए 3। अब सिंबल की बारी, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन कर देंगे, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, +3 आ गया। इसका पार्ट 3, जी इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -6, अब ये माइनस है, आगे भी माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, जब एक जैसे सिंबल्स होंगी तो आंसर प्लस का आएगा, और ये 2 एज इट इज। अब ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस माइनस, तो आपने इसमें माइनस करना है। ये मैं आपको इधर बता दूं कि अगर तो सेम सिंबल होंगी प्लस और प्लस, तो आपका आंसर आएगा प्लस में, चाहे वो सिंबल प्लस की है या माइनस की है। अगर सेम है तो इसका आंसर भी प्लस में, और अगर डिफरेंट सिंबल्स हैं जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, और ये मैंने आपको 4.2 में भी बताई थी जी। तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो 6 में से 2 गए 4, अब आपने लगानी है सिंबल, इसमें जो बड़ा होगा, बड़ा 6 है, 6 के साथ माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, ये इसका आंसर। इसके बाद है इसका पार्ट 4, ये सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, -7, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों सेम सिंबल है, तो प्लस आ जाएगा, और 9 एज इट इज। अब ये देखिए, माइनस प्लस माइनस, उधर माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो 9 में से 7 गए 2, अब आपने सिंबल लगानी है, इनमें से बड़ा 9 था, 9 के साथ प्लस की थी, तो इधर प्लस आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसका पार्ट 5, सॉल्व। पहला स्टेप आपका होना चाहिए ब्रैकेट्स ओपन करना, तो +15 माइनस माइनस दोनों सेम सिंबल है, तो प्लस डाल देना आपने, आगे 4 एज इट इज। अब प्लस 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 करना आपने, तो 15 और 4 19, अब आपने सिंबल लगानी है, इनमें बड़ा 15 है, 15 के साथ प्लस की सिंबल है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आपका आ गया आंसर। आ गया इसका पार्ट 6,
सॉल्व -18 एज इट इज, माइनस प्लस दोनों डिफरेंट सिंबल्स हैं तो माइनस आएगा, और 7 एज इट इज। अब माइनस इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब आपने इनको प्लस करना, 18 और 7 25। अब आपने इसके साथ लगानी सिंबल, तो जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा इनमें 18 है, तो 18 के साथ सिंबल माइनस की है तो आप इधर माइनस लिख देंगे, तो ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 7, सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, +23 एज इट इज, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 15 एज इट इज। आप इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो 23 में से 15 को माइनस किया, आपके पास आ गए 8। अब आपने इसके साथ लगानी है सिंबल, तो इनमें दोनों में जो बड़ा होगा वो सिंबल आपने इधर लगानी है। बड़ा 23 है और इसके साथ प्लस के सिंबल है, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये +8 इसका आंसर। आगे है इसका पार्ट 8, सॉल्व। ब्रैकेट ओपन करें, -42, अभी इसके साथ माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, आपकी सिंबल आ गई प्लस की, और 21 एज इट इज। अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो 42 में से 21 को आप माइनस करें, आपका आंसर आ जाता है 21 माइनस करने से। अब आपने सिंबल लगानी है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 42 के साथ माइनस की सिंबल है, तो इधर माइनस आ जाएगा, -21 आपका आंसर। आ गया इसका पार्ट 9, ये आप नोट कर लें, और आगे भी इसके पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आ गया इसका पार्ट 9, +69 -21, सॉल्व। +69 एज इट इज, ब्रैकेट सॉल्व करें सबसे पहले, माइनस माइनस प्लस, और 21 एज इट इज। अब इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब आपने इसको प्लस करना, तो 69 और 20 को प्लस करने से आपका आंसर आता है 90। अब जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल है वो आपने इधर मेंशन करनी है, बड़ा 69 है, 69 के साथ प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। ये था इसका पार्ट 9। आ गया इसका पार्ट 10, इसका पार्ट 10 है, +49 -+81 जी, सॉल्व। +49 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, और 81 एज इट इज। अब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो माइनस बड़े में से छोटा ही होगा, ये 81 में से आप 49 माइनस करें, इधर आप परफॉर्मल पे कर लें, 81 - 49, 1 में से 9 नहीं जाते, इधर से कैरी लें 11, 11 में से 9 गए 2, इधर आ गए 7, 7 में से 4 गए 3, आपका आंसर आ गया 32, इधर आपने लिखा 32। अब आपने लगानी है इधर सिंबल, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, 49 और 81, 81 बड़ा है, 81 के साथ माइनस है तो इधर सिंबल माइनस की आ जाएगी, ये आपका इसका आंसर। उसके बाद है इसका पार्ट 11, ये इसको आप सोल्व करें, +102, अब ये माइनस है और आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस,
यहाँ आ गया आपका आंसर प्लस और 133 एज इट इज। अब इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब आपने इसको प्लस करना है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो 102 में 133 प्लस करें, इधर आप कर लें 102 प्लस 133, 2 और 3 5 3 2, आपका आंसर आ गया 235। 235। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, तो जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो इधर आ जाएगी। बड़ा 133 है, इसके साथ प्लस की सिंबल है तो इधर आ गया प्लस, ये इसका आंसर। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 12। -195 माइनस -165, solve। -195 as it is, माइनस माइनस प्लस और 165 as it is। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है। तो 195 में से 165 आप माइनस करें, इसको इधर ही कर लें, 195 में से 165 माइनस करें, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 गए 0, इसका आपका आंसर आ गया 30। अब आपने लगानी है सिंबल, जो इनमें से बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर लगाएंगे। बड़ा 195 है, इसके साथ माइनस किया है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, -30 आपका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स ये आप नोट कर लें, और आगे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये आपने जो खाली जगह आपको दी गई है इसको आपने फिल करना है। अब इसमें आपको +2 दे दिया गया है, उसके बाद आपने आगे सिंबल भी माइनस किया है, तो इधर आप कौन सा नंबर लिखेंगे कि इनको हल करने से आपका आंसर -7 आए, तो वो नंबर आपने इधर लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, ये -7 है, आप इसमें से +2 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। तो करें आप माइनस इसको, -7 +2, अगर आप इधर लिखते हैं -9, लेट्स सपोज -9, अब ये +2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 9 आ जाता है, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 2 और 9 ये तो 11 बन जाएगा, हमें चाहिए 7, तो इसका मतलब हम -9 नहीं लिख सकते। अगर हम इधर लिखते हैं -7 या +9 लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, +2 माइनस प्लस -9 यानी +2 और -9, +2 -9, इसको सॉल्व करने से आ जाता है -7, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, 9 में से 2 गए 7, और जो बड़े नंबर के साथ सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे, तो आपका आंसर आ गया -7। तो ये जो +9 है इसको लिखने से आपका आंसर आया -7, ठीक है। तो इसी तरह अब आ गया इसका -8 माइनस, अब इधर हम कौन सा नंबर लिखें कि -12 आ जाए, -8 में किसको माइनस करें कि आंसर -12 आ जाए, ठीक है। अगर हम -8 में कितने प्लस करें, ये माइनस है, इधर भी सिंबल डालेंगे माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस में आपने देखना है कि 12 आना चाहिए -12 का, ठीक है, +20। अगर आप इधर 20 लिखते हैं यानी आपने इनको प्लस कर देना है, इसको और इसको, हल करने से जो आंसर आएगा वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है, ये देखिए -12 था, तो आपने माइनस किया इसको -8 से, -12 -8, तो आपका आंसर क्या आ गया -12 -8,
तो आपका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, 12 और 8 20, इधर आपकी सिंबल प्लस की, तो आपका आंसर आ गया 20 पॉजिटिव का। ठीक है, तो इसी तरह इसका पार्ट 3 है, -11 माइनस माइनस 13, इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या है इधर वो आपने लिखना है। अब ये -11 है और इसके साथ माइनस और माइनस प्लस, इधर आ गया प्लस, आगे 13 है, 13 एज इट इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाता है +2, तो इधर क्या आएगा +2। ये थे इसके फर्स्ट 2 और 3 पार्ट्स। और जी तो पार्ट 4, अब +16 माइनस, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब +16 में कितने माइनस करें कि आपका आंसर आ जाए +11। अब +16 है, अगर 16 में से 5 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 11, लेकिन इधर माइनस है तो साथ हम एक और माइनस +5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से जब आपने 5 को माइनस किया तो आपका आंसर क्या आ गया +11। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट 5। अब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये आ गया +3। तो +3 में आप कुछ ऐसा करें कि जिसको हल करने से +9 आए। +3 में आप क्या लिखेंगे कि +9 आ जाए, +3 में हम +6 लिखेंगे तो आंसर हमारा +9 आएगा। ठीक है, उसके बाद है ये माइनस प्लस माइनस, इसका ये आ गया -13। ठीक है, अब -13 मौजूद है हमारे पास, तो इधर क्या लिखे कि -29 आ जाए। -13 में अगर हम -16 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है -29। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और इसके तमाम पार्ट्स, ये आप नोट कर लें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर तो आपके पास एक जैसी सिंबल्स होंगी, जैसे प्लस प्लस, तो इसका आंसर आएगा प्लस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर दोनों एक जैसी सिंबल है तो आंसर आपका क्या आना है मल्टीप्लाई में प्लस का। अगर माइनस माइनस है तो आपका आंसर फिर भी प्लस का आएगा, और अगर प्लस और माइनस है तो आपका आंसर माइनस आएगा। अगर माइनस और प्लस है फिर भी आपका आंसर माइनस का आएगा। तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर तो एक जैसी सिंबल्स होंगी तो आपका आंसर प्लस का आएगा, और अगर डिफरेंट साइंस होंगे तो आपका आंसर माइनस का आएगा। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ये है, इसको आपने बोर्ड मैथ्स रूल के तहत करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, तो बड़ी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे, -8 ओपन किया आपने, उसके बाद ये माइनस है और अंदर भी माइनस है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस दोनों एक जैसी सिंबल्स हैं, तो हमने पढ़ा माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उसके बाद 6 एज इट इज और ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद माइनस। अब ये देखें, ये माइनस है और आगे भी माइनस है, दोनों एक जैसे सिंबल्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आपका आ गया प्लस का, ये आपने इधर प्लस लिख दिया और 4 एज इट इज। उसके बाद ये -8 है, ये +6 है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखें, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, इसका मतलब आपने इसको माइनस करना है। तो 8 में से 6 गए, कितने बच गए 2, ये आपने इधर 2 लिख दिया। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, तो सिंबल आपने उसकी लगानी है जो कि बड़ा नंबर होगा। बड़ा इसमें 8 है और 8 के साथ माइनस है, तो इधर सिंबल क्या आ जाएगी माइनस की। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -2 और ये +4 एज इट इज। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, -2 + 4। अब इसको भी आपने इसी तरह ही हल करना है, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस दोनों सेपरेट साइन है, अलग है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है। अब
जो बड़ा होगा उसी में से छोटा माइनस होगा, तो 4 में से 2 गए, आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, अब आपने लगाना है इसमें साइन, जो बड़ा होगा, बड़ा 4 है, 4 के साथ प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, आ गया इसका सेकंड पार्ट। जी ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट्स ओपन करें, +11 एज इट इज। अब इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस, दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर माइनस का आएगा। तो माइनस प्लस माइनस और 5 एज इट इज। उसके बाद इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट होंगे तो माइनस आ जाएगा, और 19 एज इट इज। उसके बाद इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने इसको माइनस करना है। तो 11 में से 5 गए 6। अब आपने लगानी इसमें सिंबल, इनमें से जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 11 है, 11 के साथ प्लस है तो इधर प्लस आ गया, और ये -19 इसको एज इट इज लिखना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको करें, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने इसको माइनस करना है, तो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा। 19 - 6 यानी 19 में से 6 गए 13 बच गए। अब आपने लगानी है सिंबल, तो इनमें बड़ा 19 है, 19 के साथ माइनस की सिंबल है तो इधर आ जाएगा माइनस, तो -13 इसका आ गया आंसर। आ गया इसका पार्ट 3। जी आ गया इसका पार्ट 3 सॉल्व। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है, -13 ब्रैकेट ओपन की, उसके बाद इधर माइनस है और आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सिंबल आ गई प्लस की, और 18 एज इट इज। उसके बाद इसके साथ बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, सिंबल आ गई प्लस की। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब आपने इसको माइनस करना है। तो 18 में से 13 गए 5, ये आपने लिख दिया। अब आपने लगानी इसमें सिंबल, सिंबल जो बड़ा होगा उसके साथ आएगी, 18 बड़ा है, इसके साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गई। उसके साथ +17 है, ब्रैकेट ओपन करें, +5 +17, अब दोनों प्लस के हैं तो आप इसको प्लस करेंगे, 5 और 17 22, तो +22 आपका आ गया आंसर। ठीक है, बड़े वाली वैल्यू के साथ प्लस था तो हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, ये था इसका पार्ट 3, ये आप नोट कर लें, आगे हम इसके मजीद और पार्ट्स भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 4। इसके लिए भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सॉल्व, ये -18 है, इसको एज इट इज ब्रैकेट्स ओपन। अब इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस की सिंबल आएगी, और ये 12 एज इट इज। उसके बाद ये माइनस है और आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस +19। उसके बाद इसको सॉल्व करें, इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब आपने इसको प्लस करना है, तो ये 18 है और ये 12 है, 18 और 12 कितने होंगे 30, ये आ गया 30। अब आपने इसमें लगानी है सिंबल, जो इनमें से बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन कर देंगे। तो बड़ा 18 है, 18 के साथ माइनस किया है तो -30 इसका, ये इसका आंसर आ गया -30। अब +19 है, इसको आप लिखें। अब इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है,
तो माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब आपने इसको माइनस करना है। 13 में से 19 गए 11, ये आ गया 11। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, तो इनमें जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आपने इधर मेंशन करनी है। बड़ा 30 है, 30 के साथ माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, आगे है इसका पार्ट 5। इसको भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। +23, उसके बाद ये माइनस है और आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस +9। उसके बाद ये बाहर माइनस है और अंदर प्लस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस आएगा, और 29 एज इट इज। अब ये 23 है और ये 9 है और दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब आपने इसको प्लस करना है। 23 और 9 32। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, जो इनमें से बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 23 है, 23 के साथ प्लस है तो आ गया +32 और -29 एज इट इज, क्योंकि अभी हमने ओनली ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब देखें, अब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने इसमें माइनस करना है। तो 32 में से 29 गए, कितने बच गए 3 लिख दिया। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल है वो आपने इधर लगा देनी है। बड़ा ये है, इसके साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की सिंबल आपने लगा दी है। इसका आ गया आंसर। आ गया इसका पार्ट 6, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। सबसे पहले आपने ब्रैकेट हल करनी है। अब ये +100 है एज इट इज। अब ये माइनस है, आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और 50 एज इट इज। ये माइनस है, आगे प्लस है, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 25 एज इट इज। अभी हमने ये अंदर वाली जो राउंड ब्रैकेट थी वो ओपन की है। अब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो 100 में से 50 गए, कितने बच गए 50, ये आपने लिखा 50। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, बड़ा वाला 100 है, 100 के साथ पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, और -25 एज इट इज। अब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने इसमें माइनस करना है। 50 में से 25 गए 25, और इनमें जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल है वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। बड़ा 50 है, 50 के साथ प्लस की सिंबल थी तो आपने वो मेंशन कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये आप नोट कर लें। और फिर आगे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट -111 फ्रॉम +111। इसको आपने माइनस करना है, इसमें से इसको आपने माइनस करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, लिखें सॉल्व। सब्ट्रैक्ट करना है आपने -111 फ्रॉम +111, तो इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो ये प्लस का है, आपने माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट किसको, इस वाले को। ठीक है, इसमें से आपने इसको माइनस करना है। सबसे पहले आपने इसको लिखा, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट का, और उसके बाद ये वाला एज इट इज। ठीक है, अब ये प्लस, ये तो एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अब बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये वाला एज इट इज। ठीक है, अब प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब आपने इसको और इसको प्लस करना है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और अब आपने लगानी सिंबल, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। अब लेकिन इधर दोनों सेम है तो आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। तो ये इसका आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज।
द सम ऑफ टू जी द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -99, वन इंटीजर इज -66, फाइंड द अदर। आपको उसने दो इंटीजर्स का सम करके दे दिया जो कि -99 है, और उसमें से एक इंटीजर -66 है, तो आपने बताना है कि दूसरा इंटीजर क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ टू इंटीजर्स दिस -99, सम ऑफ टू इंटीजर -99, ठीक है, और उसमें से वन इंटीजर इज -66, वन इंटीजर इज -66, ठीक है। तो आपने फाइंड दी अदर, जो दूसरा नंबर होगा वो आपने फाइंड करना है, अदर नंबर यानी अदर या अदर इंटीजर, इसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने दो इंटीजर्स हैं, उनको सम करने से -99 आ रहा है, और जिसमें से एक इंटीजर आपके पास -66 है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास अदर नंबर यानी दूसरा इंटीजर वो आपके पास निकल आएगा, ठीक है। तो -99 है, -99 अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दें -66, ये जब दो सिंबल्स इकट्ठी आ जाएं तो आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास अदर नंबर दूसरा इंटीजर निकल आएगा। तो ये -99 है, अब ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसका दो प्लस हो गए और 66 आ गया। अब ये देखिए, अब इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है। 99 में से 66 के कितने बच गए? 33। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। बड़ा 99 है, 99 के साथ माइनस की सिंबल है तो ये आ गई माइनस की सिंबल, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। ये वो नंबर है -33 जो कि अदर नंबर है, ठीक है। एक नंबर ये था और एक नंबर ये है, इसको और इसको हम प्लस करेंगे, सम करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है, और कल हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।